कोई व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ महसूस करेगा? अमूमन जितने भी साथी यह वीडियो देख रहे हैं, ज्यादातर लोगों का यही मानना होगा या यही जवाब होगा कि अपने घर में, अपने परिवार में व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की अपने घर में, अपने बेडरूम में अपने पत्नी और बच्चों के साथ सो रहा हो और उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाए तो सवाल उठता ही है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए सौरभ सोशलिस्ट का। स्वागत है आप सभी का अपराध की दुनिया में। दोस्तों, अपराध की दुनिया में सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों के बीच लेकर आता हूं। तो प्लीज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अगर अच्छा लगेगा वीडियो देखने के बाद शेयर कर दीजिएगा। आइए देर न करते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दिनांक 4 मार्च 2021 की यह घटना है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत एक थाना आता है फुलेरा थाना के अंतर्गत हिरनोदा एक गांव रहता है। हिरनोदा गांव में एक दिनेश वर्मा नाम के व्यक्ति का परिवार रहा करता है। उनके परिवार में उनके माता पिता, चाचा चाची और हिरनोदा की पत्नी और उनके 2 बच्चे, जिसकी उम्र 3 वर्ष और एक बच्चे की उम्र 5 वर्ष बताई जाती है। दिनेश का परिवार ठीक ठाक था, घर में रहते थे। दिनेश काफी पढ़ा लिखा होनहार बच्चा था, पढ़ने में भी अच्छा था, लेकिन उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। इसी बीच उसकी शादी हो जाती है और जिस लड़की से शादी होती है उसका नाम रहता है हेमलता वर्मा। लोग उसे प्यार से हेमा करके बुलाते हैं। हेमा भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही होती है, लेकिन दिनेश और हेमा दोनों लोग बेरोजगार थे, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तो बीच में घर की परिस्थिति कुछ ऐसी बनी थी, दिनेश को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को छोड़ना पड़ा और वह बीच में ही हेमा से कहा, अपनी पत्नी से कहा, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी भी पढ़ाई का ख्याल रखना है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और मैं चलता हूं बाहर, कुछ काम करूंगा जिससे घर परिवार का खर्चा चले। दिनेश घर परिवार का खर्चा चलाने के लिए बाहर चला जाता है। डेली सुबह जाता काम पर और काम पर से वापस शाम को आता, कुछ पैसे लेकर आता जिससे घर परिवार चल रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक रात का वक्त रहता है, लगभग 4 मार्च 2021 की यह बात है। रात का वक्त लगभग 2-3 बज रहा होता है। हेमलता घर के अंदर से मतलब सिटकनी बंद रहती है। हेमलता जोर जोर से चीखने चिल्लाने की हेमलता की आवाज आती है। तब इसकी जो मतलब दिनेश की माँ रहती है, हेमलता की सास, दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ जाती है, बोलती है क्या कंडीशन है। वह रोए जा रही थी, अंदर से दरवाजा खोल नहीं रही। उसके बाद में पास पड़ोस अगल बगल के सभी लोग आ जाते हैं। सभी लोग परेशान थे कि आखिर हुआ क्या है। उसके बाद वह रोते हुए सिटकनी खोलती है। जब सिटकनी खोलती है तो अंदर का दृश्य देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना भयावह दृश्य था कि बेड पर दिनेश की लाश पड़ी हुई थी और यह हेमलता फपक कर रो रही थी। वह बोल रही थी कि हमारी दुनिया ही उजड़ गई, अब मैं करूंगी क्या, किसके सहारे रहूंगी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तभी उसी में किसी ने वहां के स्थानीय थाना पर फोन करके इस घटना को जानकारी दी। तो स्थानीय थाना प्रभारी रणजीत सिंह जी रात्रि में ही मौके पर पहुंचते हैं और घटना की गंभीरता को देखते हुए वो पहले तो पूछने की कोशिश करते हैं उससे। तो वह, उसकी पत्नी रो रही थी, कुछ बताने की कंडीशन में नहीं थी। वह बोली कि मैं सो रही थी, जैसे ही जगी देखी इनकी लाश पड़ी थी, इन्होंने चाकू से गला काट कर अपनी आत्महत्या कर ली। पहली दृष्टि में तो पुलिस को, रणजीत सिंह को यह घटना मतलब एक संदिग्ध उनको लगा। उसके बाद इस घटना को गंभीरता को देखते उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचना दी। क्षेत्रीय उच्च अधिकारी एडिशनल एसपी ज्ञान प्रकाश जी, सीओ कीर्ति सिंह जी और मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम और जो सरकारी जो व्यवस्थाएं होती हैं वह सभी मौके पर परिस्थिति हैं। जितने भी एंगल से जांच हो सकती थी जांच करती हैं, लेकिन कहीं से कोई सुराग पता नहीं चलता है। लेकिन पुलिस उसकी जो पत्नी थी हेमलता, उसके बयान से संतुष्ट नहीं थी। उसके बाद हेमलता को पूछताछ के लिए थाने पर ले जाती है। उससे पूछताछ करते हुए कुछ भी नहीं बता रही थी। उसी में तभी ने एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले कुछ समय से हेमलता का एक पड़ोस में ही रहने वाला जो उसका रिश्ते में देवर है, योगेश वर्मा है, उससे कुछ नजदीकियां थी। जब योगेश वर्मा से पूछताछ की जाती है तो योगेश वर्मा भी कुछ भी बता नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि हमें कुछ भी जानकारी नहीं है।
योगेश वर्मा वो व्यक्ति था जो जब दिनेश वर्मा चला जाता था, मतलब जब काम पर चला जाता था, वो अभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हेमलता वर्मा और योगेश वर्मा साथ में ही पढ़ाई करते थे। अक्सर यह लोग साथ में ही परीक्षा हुआ करती थी, तो योगेश वर्मा ही इसको पेपर दिलवाने के लिए ले जाया करता था। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो योगेश वर्मा टूट गया, हेमलता वर्मा भी टूट गई। वह रोकर बताने लगी। योगेश वर्मा बताता है कि दिनेश वर्मा चले जाते थे काम पर, तो अक्सर मैं इनके घर पर जाता था, साथ में रहते थे, हंसी मजाक करते थे, पढ़ाई भी किया करते थे। पता नहीं कब हम दोनों में प्यार हो गया और हम दोनों में शारीरिक संबंध, जो अवैध संबंध होता है, उसको भी हम लोग बनाने लगे। एक दिन का वाकया था, हम लोग आपत्तिजनक हालत में थे, तभी दिनेश की माँ हम लोगों को देख लेती है और वह कहती है, वो देख लेती है लेकिन मैं तो भाग जाता हूँ, लेकिन वह हेमलता से कहती है कि अब यह घर नहीं आना चाहिए, अन्यथा हम दिनेश को बता देंगे और दिनेश तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन्हीं सब बातों से देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि दिनेश को रास्ते से ही हटा दिया जाए। एक दिन प्लानिंग बनती है, 4 मार्च 2021 की वह घटना है। 3 मार्च 2021 को यह जाता है, जो योगेश वर्मा रहता है, यह दुकान से जाता है, 2 चाकू खरीदता है, एक सब्जी काटने वाला और एक धार धरतिया, दोनों को छुपा देता है। 4 मार्च 2021 को इससे फोन पर बात करता है और कहता है कि कैसे क्या कंडीशन है। जब हेमलता कहती है कि दिनेश दारू भी पिया हुआ है और खा पीकर सो रहा है, तभी यह चुपके से जाता है उसके घर में, उसके सीने पर बैठ जाता है, पैर को उसकी पत्नी पकड़ती है और उसके गला को काट देता है। जैसे ही यह कुछ छटपटाता, जगने की कोशिश करता, तभी दिनेश वर्मा को ये लोग मौत की नींद सुला देते हैं। उसके बाद प्री प्लानिंग के तहत योगेश वर्मा वहां से भाग जाता है और इसको कहता है कि हेमलता को कहता है कि आप अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और 1-1.5 घंटे बाद चीखना चिल्लाना तो लोग आएंगे। इस तरीके से पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा किया। उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, इनको संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया। लेकिन जो दिनेश का एक 3 वर्ष का बच्चा और एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसका करियर खराब हो गया, बर्बाद हो गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था कि हवस की भूख ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तो प्लीज आप लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें। बस अंत में यही कहूंगा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएं, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, कब किसका बुलावा आ जाए और इस धरा को छोड़कर जाना पड़े। इस धरा पर सब धरा का धरा रह जाएगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए घटना के साथ, किसी नई कहानी में। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीजिए इजाजत, जय हिंद।